इत्कान एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपका स्वागत है। डियर कैंडिडेट, वेलकम ऑन बोर्ड। ये डिजिटल एम्प्लॉय हैंडबुक आपकी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है, जो यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इसमें कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोसीजर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए और इन रूल्स को हमेशा फॉलो कीजिए। इससे आपका काम स्मूथली चलेगा, आप सेफ रहेंगे और आपका एम्प्लॉयमेंट यूएई में सक्सेसफुली कंटिन्यू होगा। नंबर 1, टर्म्स ऑफ ऑफर, प्रोबेशन एंड नोटिस। आपको 6 महीने तक प्रोबेशन पर रखा जाएगा, जब तक ऑफर लेटर में कुछ ना लिखा हो। प्रोबेशन के दौरान कंपनी आपको फीडबैक और सपोर्ट देगी। अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट यूएई लेबर लॉ के हिसाब से टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रोबेशन के बाद अगर सीरियस मिसकंडक्ट नहीं हुआ तो टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन के लिए रिटन नोटिस देना होगा, जैसे ऑफर लेटर में लिखा है। अगर क्लाइंट किसी रीजन से आपको प्रोजेक्ट से रिमूव करने को बोले तो कंपनी कोशिश करेगी कि आपको दूसरे प्रोजेक्ट में असाइन किया जा सके। नंबर 2, इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स। आपको अपना पासपोर्ट, फोटोज, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेशंस, असिस्टेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और दूसरी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी ताकि आपका यूएई वर्क वीजा प्रोसेस हो सके। नंबर 3, अकोमोडेशन, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज। अकोमोडेशन कंपनी या क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें 8 से 10 लोग एक रूम शेयर करेंगे। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज, अकोमोडेशन कंपनी या क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें मैक्सिमम 4 लोग एक रूम शेयर करेंगे। ज्वाइनिंग के टाइम आपको मिलेगा वेलकम किट, बेडिंग सेट, मैट्रेस, पिलो एक्सेट्रा। नंबर 4, मेडिकल फिटनेस। ज्वाइनिंग से पहले आपको GAMCA अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, होम कंट्री से। ज्वाइनिंग के बाद वीजा प्रोसेस या कंपनी रिक्वायरमेंट के पार्ट में एडिशनल मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए जो आपके काम को इफेक्ट करे तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन या टर्मिनेशन हो सकता है। नंबर 5, सैलरी अलाउंसेस एंड डिडक्शंस। जब आपका वीजा, लेबर कार्ड और एमिरेट्स ID इशू हो जाएगा तो अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो कंपनी आपको एक पे कार्ड देगी जिसमें सैलरी ट्रांसफर होगी। सैलरी और अलाउंसेस ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग होंगे और हर महीने 15th से 20th डेट के बीच ट्रांसफर होंगे। अगर पेमेंट डिले हो जाए किसी रीजन से तो ऑपरेशंस टीम से कामली फॉलो अप कीजिए, ड्यूटी स्टॉप मत कीजिए और कोई इशू क्रिएट मत कीजिए कैंप या प्रोजेक्ट में। सैलरी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट या पे कार्ड में ट्रांसफर होती है। यूएई में सैलरी टैक्स फ्री है, लेकिन फ्यूचर में टैक्सेशन लॉ आया तो वो एप्लीकेबल हो सकता है। अगर कोई कंपनी अप्रूव्ड फाइन, वर्क साइट या अकोमोडेशन वॉयलेशन लगता है तो वो डिडक्शन मिनिस्ट्री अप्रूव्ड पेनल्टी पॉलिसी के हिसाब से होगा। अगर एक महीने में 2 से ज्यादा अनऑथराइज्ड एब्सेंट्स मिले तो डबल डे डिडक्शन लगेगा। नंबर 6, वर्किंग आवर्स। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, 48 आवर्स पर वीक, यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। शेड्यूल ऑफर लेटर में मेंशन होगा, क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट्स लग सकते हैं। ओवर टाइम, 8 घंटे से ज्यादा काम पर ओवर टाइम पे मिलेगा, प्रोजेक्ट के रूल्स के हिसाब से। कैंप और रेजिडेंस से साइट तक ट्रैवल टाइम वर्किंग आवर्स में काउंट नहीं होता। अटेंडेंस हमेशा कंपनी या क्लाइंट अप्रूव्ड सिस्टम में रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर प्रोजेक्ट अर्ली फिनिश हो गया तो आपको आइडल या स्टैंड बाय ड्यूटी पर रखा जा सकता है। इस केस में सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस नहीं। पब्लिक हॉलीडेज, यूएई गवर्नमेंट के डिक्लेयर्ड हॉलीडेज मिलते हैं। अगर आपको हॉलीडे पर काम करना पड़ता है तो कंपनसेटरी लीव या पेमेंट दिया जाता है, यूएई लॉ के अकॉर्डिंग। नंबर 7, ट्रेनिंग्स। अगर कंपनी आपको एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो उसका चार्ज सैलरी से डिडक्ट किया जा सकता है। कंपनी इंटरनल ट्रेनिंग भी देती है जिससे अनस्किल्ड वर्कर्स स्किल्ड बन सके। पार्टिसिपेशन एनकरेज्ड है। नंबर 8, कैश एडवांसेस। कंपनी से लिया गया कोई भी कैश एडवांस सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। नंबर 9, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। वर्क प्लेस और एकोमोडेशन में सभी हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। वैक्सीनेशंस लेने की सलाह दी जाती है पर वो आपके अपने रिस्क पर होंगे। नंबर 10, डिसिप्लिन एंड बिहेवियर। Strictly prohibited actions, strikes, groupism and unnecessary absences. Violation होने पर ये actions हो सकते हैं। Disciplinary action,
24 आवर टर्मिनेशन, डिपोर्टेशन, यूएई एम्प्लॉयमेंट बैन। अगर सैलरी डिले या कोई प्रॉब्लम हो तो कामली ऑपरेशंस टीम या एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। कभी भी इशू क्रिएट मत कीजिए। नंबर 11, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अल्कोहल, ड्रग्स, गुटखा, तंबाकू, पान या कोई भी प्रोहिबिटेड चीज अगर पकड़े गए तो 1000 AED फाइन लगेगा और रिपीट करने पर टर्मिनेशन और डिपोर्टेशन हो सकता है। अगर आप किसी को ये रूल तोड़ते देखें तो इमीडिएटली कैंप बॉस, साइट सुपरवाइजर या ऑपरेशंस टीम को रिपोर्ट करें। नंबर 12, एब्सेंस एंड इलनेस। रिपोर्टिंग सिकनेस, सिक लीव सेम डे रिपोर्ट करना होगा और यूएई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। प्रोबेशन में सिक लीव अनपेड होती है, लेकिन वैलिड मेडिकल रिपोर्ट कंसीडर की जा सकती है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, कंपनी एक्स्ट्रा मेडिकल चेकअप मांग सकती है। मिसकंडक्ट के कारण इलनेस, अल्कोहल, ड्रग्स, रेकलेस बिहेवियर, सैलरी और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सीरियस इलनेस, कंपनी मेडिकल एडवाइस पर आपको रिपैट्रिएट होम कंट्री भेज सकती है। सिक लीव इंटाइटलमेंट, यूएई लॉ के हिसाब से 15 डेज तक पेड सिक लीव पर ईयर, 15 दिन के बाद एक्स्ट्रा सिक लीव हाफ डे पर मिल सकता है, कंपनी अप्रूवल के साथ। वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, यूएई गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से। सिक लीव पर्सनल रीजन के लिए यूज नहीं कर सकते। मिसयूज को अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाएगा। अटेंडेंस एंड पेरोल इम्पैक्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के बिना सिक लीव या अनपेड लीव लेने से सैलरी और बेनिफिट्स इफेक्ट होंगे। वैलिड सिक लीव एनुअल लीव को इफेक्ट नहीं करती। नंबर 13, इमरजेंसी लीव, bereavement and other, death of family member, spouse 5 days, parent, child, sibling, grandparents, grandchild 3 days. Medical emergencies, valid medical certificate required. Family emergencies, legal proof और document चाहिए। Other urgent reasons, supporting documents are mandatory. Additional rules, unpaid leave बिना रीजन की ली गई तो unpaid ट्रीट की जाएगी। लोकल शॉर्ट ट्रिप्स या पर्सनल आउटिंग्स बिना अप्रूवल के अनपेड काउंट होंगे। 3 दिन से ज्यादा बिना इन्फॉर्म किए एब्सेंट रहना अबैंडनमेंट ऑफ ड्यूटी माना जाएगा, जिससे टर्मिनेशन हो सकता है। ऑलवेज इन्फॉर्म साइट सुपरवाइजर या रिपोर्टिंग मैनेजर और ड्यूटीज हैंडओवर करके ही जाएं। नंबर 14, एनुअल लीव। एनुअल लीव के लिए आपको 2 साल का कॉन्टिन्यूअस सर्विस कंप्लीट करना होगा। वीजा रिन्यूअल के बाद काउंट फिर से स्टार्ट होता है। लीव अप्लाई करने के लिए कम से कम 3 महीने पहले रिक्वेस्ट देनी होगी। अगर आपने 2 साल तक लीव नहीं ली तो लीव इनकैशमेंट अलाउड है। नंबर 15, पेरेंटल लीव एंड मैटरनिटी लीव। फीमेल एम्प्लॉयज 90 कैलेंडर डेज मैटरनिटी लीव। अगर 1 साल कंप्लीट हो गया है तो 45 डेज फुल पे प्लस 45 डेज हाफ पे। अगर 1 साल से कम हुआ है तो पहले 45 डे फुल पे, बाकी अनपेड। मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। लीव डिलीवरी से पहले या बाद में ली जा सकती है, डॉक्टर के एडवाइस पर। मेल एम्प्लॉयज, पैटर्निटी लीव 5 कैलेंडर डेज पेड लीव, बर्थ के तुरंत बाद लेना होता है। बर्थ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल प्रूफ एचआर और ऑपरेशंस टीम को देना होता है। इम्पोर्टेंट, एचआर और ऑपरेशंस टीम के थ्रू लीव अप्रूव करवाना जरूरी है। लीव्स कंबाइन या कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती जब तक कंपनी अलाउ ना करे। नंबर 16, एयर टिकट्स। कॉन्ट्रैक्ट के एंड पर कंपनी रिटर्न टिकट होम कंट्री का देगी। अगर आप 24 मंथ से पहले रिजाइन करते हो तो अपना रिटर्न टिकट खुद लेना होगा। एलिजिबिलिटी, मिनिमम 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस और MOL कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस। नंबर 17, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स EOSB। एलिजिबिलिटी 1 साल या उससे ज्यादा कंटिन्यूअस सर्विस। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन, 1 से 5 साल 21 दिन बेसिक सैलरी पर ईयर। 5 साल के बाद 30 दिन बेसिक सैलरी पर एक्स्ट्रा ईयर। नॉट पेड अगर ग्रॉस मिसकंडक्ट हुआ या प्रोबेशन में रिजाइन किया। पेमेंट 15 से 20 दिन के अंदर मिलता है। कैलकुलेशन सिर्फ बेसिक सैलरी पर होता है, अलाउंसेस इंक्लूड नहीं होते। नंबर 18, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन नोटिस पीरियड। रिजाइन करते टाइम रिटन नोटिस देना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट या यूएई लॉ के अकॉर्डिंग। टर्मिनेशन टाइप्स, विद कॉज, ग्रॉस मिसकंडक्ट, इमीडिएट टर्मिनेशन, EOSB नहीं मिलेगा। विदाउट कॉज, प्रॉपर नोटिस के साथ टर्मिनेशन, सारे ड्यूज क्लियर होंगे, EOSB प्लस सैलरी। प्रोबेशन टर्मिनेशन, प्रोबेशन में टर्मिनेशन 1 वीक नोटिस पर हो सकता है जब तक ऑफर लेटर में कुछ ना लिखा हो। नंबर 19, कंपनी और क्लाइंट प्रॉपर्टी।
टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स को केयरफुली यूज करना है। अगर नेग्लिजेंस से डैमेज या लॉस हुआ तो कॉस्ट सैलरी से डिडक्ट हो सकता है। जॉब छोड़ते वक्त सब आइटम्स रिटर्न करना मैंडेटरी है। नंबर 20, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कंप्लेंट या रिक्वेस्ट हो तो ये ऑर्डर फॉलो कीजिए। नंबर 1, साइट सुपरवाइजर। नंबर 2, ऑपरेशंस टीम। नंबर 3, HR डिपार्टमेंट। हर स्टेप फॉलो करके ही इशू एस्केलेट कीजिए ताकि मैटर प्रॉपर्ली हैंडल हो और UAE लॉ के रूल्स में रहे। 21, कॉन्फिडेंशियलिटी प्लस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स या इंफॉर्मेशन बिना रिटर्न परमिशन के शेयर करना मना है। रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन के बाद सारे कंपनी फाइल्स और डेटा रिटर्न करना जरूरी है। 22, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट। किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम करना बिना परमिशन के स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फेक डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स इंफॉर्मेशन देना टर्मिनेशन का रीजन बन सकता है। हमेशा UAE लॉज और कस्टम्स का रिस्पेक्ट करें। इलीगल या पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट से हटा देता है तो कंपनी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर सकती है। वर्क प्लेस कंसर्न्स के लिए ग्रीवेंस प्रोसीजर यूज करें। 23, जुरिस्डिक्शन। सारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज UAE लेबर लॉ के अंडर गवर्नड है। अगर UAE लॉज में कोई अपडेट आता है तो कंपनी आपको रिटन फॉर्म में इन्फॉर्म करेगी और आपको 30 डेज मिलेंगे फीडबैक देने के लिए। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। नंबर 1, कैंप बॉस। नंबर 2, साइट सुपरवाइजर। नंबर 3, ऑपरेशंस टीम एंड नंबर 4, HR डिपार्टमेंट। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि आपका इशू प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो और कंपनी के रूल्स एंड UAE लॉज फॉलो रहें। इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, ये सारी पॉलिसीज UAE लेबर लॉ के मुताबिक हैं। इन्हें फॉलो करके आप अपनी जॉब और सैलरी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफ और कंप्लायंट रह सकते हैं, लीगल या डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इन रूल्स को फॉलो कीजिए, UAE की लॉज की रिस्पेक्ट कीजिए और अपने सुपरवाइजर्स के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखिए ताकि आपके एम्प्लॉयमेंट UAE में सेफ, स्टेबल और सक्सेसफुल हो। Welcome once again and best wishes for your successful journey with us in the UAE. Thank you हमें चुनने के लिए। शुभकामनाएं। इत्कान मैनेजमेंट।